मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की आहट। सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों बीजेपी के एक शीर्ष नेता ने भोपाल की यात्रा की और इस यात्रा के दौरान भोपाल में करीब 20 घंटे उन्होंने बिताए। लेकिन यात्रा के बाद से मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में एक दिलचस्प चर्चा है। क्या सचमुच गुजरात के पैटर्न पर मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल पुनर्गठन हो रहा है? क्या एमपी को शिवराज सिंह चौहान की जगह कोई दूसरा मुख्यमंत्री मिलेगा? क्या 15 सितंबर तक हो जाएगा नए सीएम और प्रदेश अध्यक्ष का फैसला? ये तमाम सवाल हैं। शीर्ष नेता की यात्रा के बाद शिवराज सिंह ने कई प्रशासनिक फैसले लिए हैं और साथ ही धर्मपत्नी साधना सिंह के साथ शिवराज ने धार्मिक यात्रा की। दोनों ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना की और इसके बाद दतिया शक्तिपीठ में शिवराज और उनकी पत्नी ने आराधना की है। इन चर्चाओं के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों से संपर्क किया। अलबत्ता सिंधिया के अलावा नए मुख्यमंत्री की दौड़ में कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा का भी नाम चर्चाओं में है। लेकिन आला कमान किसी नए चेहरे पर विचार कर सकता है, क्योंकि अब राज्यों में भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट पड़ने लगे हैं। और कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरह से ये मध्य प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की आहट हो रही है, क्या मुख्यमंत्री बदला जाना है? क्या अध्यक्ष अब बदला जाएगा? देखिए, ये नेतृत्व परिवर्तन की बात बहुत दिनों से चर्चा में थी और पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के एक शीर्ष नेता के दौरे के बाद इस बात और इसके कयास और ज्यादा लगाने लगे, क्योंकि उस दिन के बाद शिवराज सिंह चौहान ने 2 धार्मिक यात्राएं की। पहली यात्रा वाराणसी की और दूसरी उन्होंने दतिया की। वहां दोनों जगह पूजा अर्चना करने के बाद इस बात के संकेत और ज्यादा लगने लगे कि शीर्ष नेतृत्व के तरफ से शिवराज सिंह चौहान को कोई ना कोई संकेत जरूर दिए गए हैं। उधर दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया का खेमा भी काफी जोर शोर से इस बात में लगा हुआ है और उनको भी एक तरह से संकेत मिले गए हैं कि सिंधिया के जो बागी हैं उनको वो अपने पक्ष में करें। ग्वालियर चंबल भाजपा के महारथियों को जहां शिवराज सिंह अपने पक्ष में साधने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं मालवा क्षेत्र में सिंधिया पूरी ताकत लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी की एक खींचतान जारी है और इस वक्त जो हाईकमान की पसंद होगी और हाईकमान चाहता है गुजरात जिस तरह से पूरी कैबिनेट को एक तरह से बदला गया, नए चेहरे मुख्यमंत्री के और नए चेहरे के साथ नई कैबिनेट मंत्री आए, वैसे ही कुछ इस तरह के काम मध्य प्रदेश भी किए जाए ताकि जो शिवराज सिंह चौहान या दूसरे अन्य बड़े नेता हैं उनको छोड़ के जो दूसरे लाइन के नेता हैं वो भी आ जाए और उनको भी मौका मिले। क्योंकि अब के स्पष्ट होने लगा है कि राज्यों में भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही लोग विश्वास जता रहे हैं और उन्हीं के नाम पर लोग मुहर भी लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्षेत्रीय राजनीति के जो छत्रप थे वो इस वक्त अपने आप को हाशिए पर देख रहे हैं और देश में और राज्य मुख्यमंत्री हो या मंत्री राज्य स्तर का चुनाव हो, उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका बड़ी हो रही है। अमित, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट जरूर पड़ रहे हैं, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन की बात करें, क्यों इसकी जरूरत लग रही है? भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा टीमा जो बहुत दिनों से इस बात के लिए हाईकमान के पास, शीर्ष नेतृत्व के पास गुजारिशें लगा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान जब से कमलनाथ की सरकार गई है उसके बाद से जिस तरह तोड़जोड़ की राजनीति करके वहां सरकार बनी वो अनपॉपुलर हो रही है। शिवराज सिंह चौहान जो है वहां पर एक्सेप्टेबल ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा पक्ष लगातार इस बात को दिल्ली में पहुंचा रहा है और इस बात पर यहाँ से जो संगठन के लोग हैं उन्होंने भी इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की थी। तो कुल मिलाकर ये लग रहा था शुरू से ही कई महीनों से लग रहा था कि नेतृत्व परिवर्तन मध्य प्रदेश में हो सकता है। अब शीर्ष नेतृत्व के दौरे के बाद इस बात पर एक तरीके से जो बात संगठन के लोग जो बात मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी या संघ के द्वारा उठाए जा रहे थे उस बात पर शीर्ष नेतृत्व ने गौर करना शुरू किया है और इस गौर के बाद जो नतीजे सामने आ रहे हैं तो लग रहा है कि वहां पर जल्द से जल्द नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका पूरी जानकारी के लिए।